हेलो फ्रेंड्स, ये है सेबी का फाइनेंशियल बस। और लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव और कम्युनिटी मार्केट पूरा कवर किया था। अब यह सेकेंडरी मार्केट में बचा है क्रिप्टो मार्केट। सो फ्रेंड्स, चलिए यह सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह क्रिप्टो करेंसी निकाली क्यों गई थी। देखो, जनरली नॉर्मल इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक जब चाहे तब करेंसी प्रिंट करती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। उसी के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट से इकोनॉमी में पैसे बढ़ाते हैं। इससे भी इन्फ्लेशन ग्रो होता है। इस वजह से लोगों के हाथ जो पैसा रहता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। यहाँ की हमारे हाथ के पैसे की वैल्यू रातों रात कैसे कम हो जाती है, उसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट और बैंक्स के हाथ में क्यों है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे पैसे का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, राइट। इसलिए क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। इसका पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कोई एक आदमी या अथॉरिटी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये करेंसी कंप्यूटर्स के नेटवर्क के बेसिस पे चलती है। इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। यहाँ आपको समझ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसे क्यों लाया गया। So the cryptocurrency markets are decentralized, which means they are not issued or backed by a central authority such as government. Instead, they run across a network of computers. However, cryptocurrencies can be bought and sold via exchanges and stored in wallets. The cryptocurrency was created to engage in financial transactions without exclusively relying on banks or governments. अब फ्रेंड्स, हम क्रिप्टो करेंसी के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और यह जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे देती है। इसे समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचो कि राज ने आकाश को एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया। अब आपको तो पता है कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है। सो फ्रेंड, इस डिजिटल करेंसी को कोई कॉपी पेस्ट करके बढ़ा नहीं सकता क्या? जिस तरह हम अभी पैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसी तरह हम कॉपी पेस्ट करके बिटकॉइन बढ़ा नहीं सकते। नहीं फ्रेंड्स, ये हम नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हर बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन एक लेजर में नोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस लेजर में लिखेंगे कि राज ने आकाश को एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया है। अब फ्रेंड्स, ठीक है, हम समझ गए कि हम बिटकॉइन को बस कॉपी पेस्ट करके बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इस लेजर को ही मैनिपुलेट किए तो। अगर हम ऐसा लिखे कि राज ने आकाश को 10 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए, सो फिर इजीली 9 बिटकॉइन बढ़ गए, राइट। ऐसा भी फ्रॉड हो सकता है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पीयर टू पीयर नेटवर्क और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ये करना इम्पॉसिबल होता है। सो चलिए समझते हैं कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले पीयर टू पीयर नेटवर्क। देखो फ्रेंड्स, सेंट्रलाइज नेटवर्क के सिस्टम में डाटा एक ही जगह स्टोर किया जाता है, जिसके वजह से उसे चेंज करके हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पीयर टू पीयर नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मतलब कि डाटा बहुत सारी जगह स्टोर होता है। अगर किसी फ्रॉस्टर ने एक जगह भी कोई इंफॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश की, तो सब कंप्यूटर्स में मिसमैच का एरर दिखाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि किसी ने कोई डाटा चेंज किया है। यहाँ तक क्लियर है? So the peer-to-peer refers to the exchange or sharing of information, data or assets between the parties without the involvement of a central authority. Peer-to-peer involves a decentralized interaction among individuals and groups. This approach has been used in computers and networking, peer-to-peer file sharing, as well as with trading virtual currencies. अब फ्रेंड्स, यहाँ ब्लॉकचेन का कंसेप्ट समझने से पहले हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट समझते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें लेजर एक ही जगह मेंटेन नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारी जगह मेंटेन किया जाता है। देखो, यहाँ डायग्राम से समझ आ जाएगा कि सेंट्रलाइज लेजर में सब ट्रांजैक्शन का क्लियरिंग एक ही जगह होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में क्लियरिंग सब सिस्टम से होगा और वो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग से एंड तक चेक करेंगे। मतलब हमारे एग्जाम्पल में जहाँ राज ने आकाश को बिटकॉइन दिया, सो फिर यह सेंट्रलाइज लेजर में इतना ही चेक होगा कि राज के पास ट्रांसफ़र करने के लिए उतने बिटकॉइन है क्या। अगर है तो फिर बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज लेजर में हर लेजर में ये भी चेक किया जाएगा कि यहाँ राज के पहले इस बिटकॉइन के क्या ट्रांजैक्शन हुए थे और राज को ये बिटकॉइन कब मिला। जब इन सब इंफॉर्मेशन की चेकिंग हो गई, तभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। इसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का एक टाइप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो हम आगे देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज।
The distributed ledger technology is a digital system for recording the transactions of assets in which the transaction and their details are recorded in multiple places at the same time. Unlike the traditional databases, the distributed ledgers have no central data store or administration functionality. In a distributed ledger, each node processes and verifies every item, thereby generating a record of each item and creating a consensus on its veracity. Here, a distributed ledger can be used to record static data such as registry and dynamic data such as financial transactions. Blockchain is a well-known example of a distributed ledger technology. अब फ्रेंड्स हम ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के समझते हैं। इसे एक ट्रेन के डिब्बे से रिलेट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, बिटकॉइन के हर ट्रांजैक्शन ये ट्रेन के डिब्बे में स्टोर किए जाते हैं। मतलब पहले सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पहले डिब्बे में स्टोर करेंगे, उसके बाद वो अगर भर गया तो फिर हम दूसरे डिब्बे में भरना शुरू करेंगे और वो भरने के बाद हम थर्ड डिब्बे में भरेंगे। मतलब कि सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि एक चेन होती है। अब यह सोचो कि हमने जो ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लिया था वो यहाँ स्टोर करके रखा है। अब अगर किसी को वो ट्रांजैक्शन चेंज करना है तो उसे उस ट्रांजैक्शन के कनेक्टेड सारे ट्रांजैक्शन चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह ट्रेन के डिब्बे में समझो, यहाँ अगर ट्रांजैक्शन थर्ड डिब्बे में स्टोर किया है और वो अगर किसी को चेंज करना है तो उसे सारे पहले डिब्बों की इंफॉर्मेशन चेंज करना होगा, वो भी हर सिस्टम में, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है फ्रेंड्स। सो आप समझ रहे हो ब्लॉकचेन का कंसेप्ट। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The blockchain is a system of recording information in a way that makes it difficult or impossible to change, hack or cheat the system. A blockchain is essentially a digital ledger of transactions that is duplicated and distributed across the entire network of computer systems on the blockchain. Here each block in the chain contains a number of transactions, and every time a new transaction occurs in the blockchain, a record of the transaction is added to every participant's ledger. This means if one block in one chain was changed, it would be immediately apparent it was been tampered with. If the hackers want to corrupt a blockchain system, they would have to change every block in the chain across all the distributed versions of the chain. अब फ्रेंड्स हम हमारे एग्जाम्पल के बेसिस पे ब्लॉकचेन तक सब समझ गए, लेकिन यहाँ एक प्राइवेसी का इशू है। यहाँ क्योंकि अगर सबकी इंफॉर्मेशन बहुत सारे सिस्टम में स्टोर है, सो फिर जिन लोगों के पास बिटकॉइन है उनकी तो इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, राइट। सो यहाँ प्राइवेसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। उसकी भी फिक्र मत करो फ्रेंड्स, इसमें क्रिप्टोग्राफी यूज़ किया जाता है। ये क्या है वो समझते हैं। देखो, हमने एग्जांपल लिया था कि राज ने आकाश को एक बिटकॉइन दिया, लेकिन लेजर में ऐसा नहीं लिखा जाता। वह एक कोडेड लैंग्वेज लिखी जाती है जो किसी को समझेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल #FD B2G@SHKJ। इतना लिखकर सिस्टम को समझ जाएगा कि राज ने आकाश को 1 बिटकॉइन दिया है। सो चाहे अलग अलग सिस्टम में लेजर हो, लेकिन उसमें क्या लिखा है वो यहाँ सिस्टम के सिवा किसी को समझ नहीं आएगा। यहाँ क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन या सीक्रेट, और यह ग्राफी का मतलब है राइटिंग। सो क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही होता है सीक्रेट राइटिंग, जो किसी को समझे नहीं। So the cryptography is a technique of securing information and communications, here through use of code so that only those persons for whom the information is intended can understand it and process it, thus preventing unauthorized access to information. The preface script means hidden and the suffix graphy means writing. In cryptography, the techniques which are used to protect information are obtained from mathematical concepts and a set of rule-based calculations known as algorithm to convert messages in ways that make it hard to decode it. अब फ्रेंड्स आपको क्रिप्टोग्राफी का मतलब समझ गया। अब आप बताइए, इतने बड़े सिस्टम को हैंडल करने के लिए कितने लोग काम करते होंगे। इतने सारे ट्रांजैक्शन को चेक करना, फिर इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करना वगैरह, ये कोई आसान काम नहीं रहता। सो फ्रेंड, ये सब कौन करेगा? सो इसी चीज़ को हम माइनिंग या माइनर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत लोग माइनिंग का रिलेशन कोल माइनिंग से लगाते हैं। वो सोचते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग मतलब आप कंप्यूटर में बैठकर कुछ प्रोग्राम्स लिखते रहते हैं जिसके बाद आपको बिटकॉइन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता फ्रेंड्स। देखो, मैंने आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि बहुत सारे सिस्टम में डाटा स्टोर रहता है और हर सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। मतलब कि एक ट्रांजैक्शन का कनेक्शन हर चेन से लिंक होता है। अब सोचो कि इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को ट्रांजैक्शन के वक्त वेरीफाई करना या फिर लेजर नोट डाउन करना कितना हार्ड होगा।
सो ये सब काम माइनर्स करते हैं। यहाँ किसी भी ट्रांजैक्शन के पहले माइनर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद उसे लेजर में ऐड करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए उन्हें कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करने होते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छे कंप्यूटर और उनको पावर की ज़रूरत होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब फ्रेंड्स, माइनर इतना काम करते हैं तो उन्हें कुछ मिलना तो चाहिए, राइट? सो इतना सब काम करने के लिए उन्हें नए बिटकॉइन इशू किए जाते हैं। इसलिए हम इसे बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं, क्योंकि इस काम से नए बिटकॉइन प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्फिनिट बिटकॉइन प्रोड्यूस होंगे। यहाँ मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइन प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद नहीं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So Bitcoin mining refers to ensuring that transactions are valid and added to the Bitcoin blockchain correctly using a global network of computers running the Bitcoin code. The process of mining is also the means by which the new Bitcoins are created. The process of Bitcoin mining involves a verification of new transactions against the Bitcoin network, which results in production of new Bitcoins. Bitcoin mining is the process by which the Bitcoin transactions are validated digitally on the Bitcoin network and added to the blockchain ledger. It is done by solving complex cryptographic hash puzzles to verify blocks of transactions that are updated on the decentralized blockchain ledger. Solving this puzzle requires a powerful computing power and a sophisticated equipment. In return, miners are rewarded with Bitcoin, which is then released into circulation. Hence the name Bitcoin mining. The maximum number of Bitcoins that can be issued mined is 21 million. अब फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में हमने बिटकॉइन का एग्जांपल लिया क्योंकि वो बहुत फेमस है। लेकिन मार्केट में बिटकॉइन जैसे और करेंसीज है। सो चलिए हम कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बिटकॉइन। ये यहाँ सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था और अभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। इसे निकाला था सातोशी नाकामोटो ने। अब आप अगर सातोशी नाकामोटो को सर्च करेंगे तो आपको इस आदमी की इमेज आएगी। लेकिन ये आदमी खुद बोलता है कि मैं बिटकॉइन निकालने वाला सातोशी नाकामोटो नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि बिटकॉइन का सातोशी नाकामोटो कौन है। So launched in 2009 by Satoshi Nakamoto, Bitcoin is the world's largest cryptocurrency by market capitalization. Unlike the fiat currency, Bitcoin is created, distributed, traded and stored using a decentralized ledger system known as blockchain. Bitcoin's history as a store of value has been turbulent. It has gone through several boom and bust cycles over its relatively short lifespan. नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम। ये निकाला था वितालिक बुटेरिन ने और एक ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर कंपनी कंसेंसस ने इसे 2015 में लॉन्च किया था। ये अभी मार्केट में सेकंड हाईएस्ट है। So Ethereum is a blockchain-based platform based used for its cryptocurrency, Ether. Vitalik Buterin, credited with conceiving Ethereum, he published a white paper to introduce it in 2014. The Ethereum platform was launched in 2015 by Buterin and Joey Lubin, the founder of blockchain software company ConsenSys. The founders of Ethereum were among the first to consider the full potential of blockchain technology beyond just enabling the secure virtual payment method. Since the launch of Ethereum, Ether as a cryptocurrency has risen to become the second largest cryptocurrency by the market value. It is outranked only by Bitcoin. और नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी है टीथर। ये 2014 में लॉन्च हुआ और इसे लोग स्टेबल कॉइन भी बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये यूएस डॉलर से पेग्ड है, मतलब डॉलर के प्राइस के साथ ये चेंज होता है। इसलिए ये लोगों को बाकी क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा प्राइस स्टेबिलिटी का दावा करता है। So launched in 2014, the Tether is a blockchain-enabled platform designed to facilitate the use of fiat currency in a digital manner. The Tether was the first cryptocurrency marketed as a stablecoin, which is a breed of crypto known as the fiat collateralized stablecoins. The value of the Tether is pegged to a fiat currency, in this case the US dollar. The Tether tokens are referred to the stablecoins because they offer price stability as they are pegged to a fiat currency. This offers traders, merchants, and funds a low volatility solution when existing positions in the market. Ether is the world's largest stablecoin. So friends, इसके साथ हमारा सेकेंडरी मार्केट पूरा कवर हो गया और यह कैपिटल मार्केट भी. So thanks for watching and meet you in the next video.